रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। आ, आ, रूह आ, रूह रुआ। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। आ, आ, रुआ 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 रुआ। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit of the Lord, fall on me. Holy Spirit of the Lord, come upon me. Dwell in me, reign in me, I surrender to you. Holy Spirit, I am your Mishkan, your tabernacle, your dwelling place. Holy Spirit of the Lord. Hallelujah. Holy Spirit of the Lord, we bless you. Holy Spirit of the Lord, we magnify you. We come under the blood of the Lamb. Father, we proclaim the blood over this telecast. We proclaim the blood over our lives. We cover our lives, a soul, a spirit, our bodies under the blood. Lord, we draw the hedge of the blood of Jesus. Draw the hedge of the blood of Jesus. Lord, we draw the precious hedge of the blood of the Lamb. यीशु मसीह तेरे लहू के बाड़ा बांधते हैं, तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं, तेरे लहू की सामर्थ को खोलते हैं खुदावन। हालेलुया। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे जलाली नाम को हम ऊंचा करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं खुदावन, तेरी इबादत करते हैं। यीशु मसीह, मैं एक एक जन को जो ऑनलाइन है तेरे खून में छिपाता हूँ। प्रभु, इनके दिलों को प्रिपेयर करना, इनकी सोल को प्रिपेयर करना, इनके हार्ट को, इनकी इंटेलेक्ट को प्रिपेयर करना आपके कलाम को रिसीव करने के लिए। इनकी इंटेलेक्ट के थ्रू, इनके हार्ट में खुदावन, स्पिरिट में, सोल में तेरे कलाम का बीज बोया जाए खुदावन। खुदावंद, तेरी हैकल की गहरी बातें हमें सिखा, तेरे खैमा के गहरे भेद हमें दे, ताकि हम जाने खुदावन तेरे खैमा में हम कैसे रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. हालेलुया। भजन लिखने वाला कहता है, कौन यहोवा के पर्वत पे चढ़ेगा, कौन यहोवा के तंबू में वास करेगा। फिर उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उसकी क्वालिफिकेशन है जो यहोवा के तंबू में वास करेगा। आज हम
यहोवा के मिशकन पे मनन करेंगे। लॉर्ड ओपन योर वर्ड टू अस इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का खैमा, टैबरनेकल, जिसे हम हिब्रू में कहते हैं मिशकान, परमेश्वर का मिशकान, परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस, उसकी मिस्ट्रीज के ऊपर आज हम मनन करेंगे। जो परमेश्वर का तंबू था, उसके अंदर महायाजक, याजक, लेवी, पुरोहित और परमेश्वर के पवित्र बर्तनों की देखभाल करने वाले, परमेश्वर के लिए गाने वाले और साज बजाने वाले परमेश्वर की हैकल में लगातार खिदमत करते रहते थे। हालेलुया। 24/7 they continually served the Lord God and ministered in his presence. The Levites, the priest, the high priest, the sons of Korah, Kohathites, they continually ministered before the Lord. So we will meditate on what was happening in the tabernacle of the Lord, which is called Mishkan in Hebrew. परमेश्वर के मिशकान में क्या होता था, इस पे हम मनन करेंगे। आपको मालूम, परमेश्वर की टैबरनेकल में सबसे पहले ब्रेजन ऑल्टर थी। ब्रेजन ऑल्टर, पीतल की जगवेदी, कुछ लोग कहते हैं तांबा और एल्यूमिनियम की अलॉय थी। एक पीतल ब्रास की ऑल्टर है, ब्रास ऑल्टर, विच इज 7.5 feet into 7.5 feet. इट्स लाइक अ बॉक्स, उसके ऊपर ग्रिल लगी है, नीचे एक बॉक्स की मानंद है जिसमें लकड़ियाँ चुनी जाती हैं, ग्रिल है, नीचे से आग आती है और उसके ऊपर कुर्बानी के जानवर को जला दिया जाता था। एंड बर्न्ट ऑफरिंग वॉज प्रेजेंटेड अनटू द लॉर्ड, द ब्लड वॉज स्प्रिंकल एंड द बर्न्ट ऑफरिंग वॉज प्रेजेंटेड अनटू द लॉर्ड। उसके अंदर लकड़ियाँ रखी जाती थी, द वुड वर प्लेस्ड इनसाइड, and right on the top there used to be the animal of the sacrifice. Beneath the grill होती थी। हालेलुया। तो सुबह भी यहोवा को होम बलि चढ़ाई जाती थी, शाम को भी। In the morning they would offer burnt offerings and sacrifices, and in the evening they will offer burnt offerings and sacrifices. Bulls and rams and goats and heifers, they were burnt to ashes before the Lord. तो ऐसे एक बॉक्स था, उसके ऊपर ग्रिल होती थी, एन एनिमल यूज टू बी प्लेस्ड एंड इट वॉज अ ब्रास बॉक्स काइंड थिंग, 7.5 foot by 7.5 foot. In the morning there were sacrifices, in the evening there were sacrifices. सुबह भी होम बलि, शाम को भी होम बलि। तो आपको मालूम, जब होम बलि जला दी जाती थी, पूरी तरह वो राख में बदल जाती थी, it would turn to ashes and all the ash would accumulate inside. तो क्या करते थे याजक, प्रीस्ट, वो उनके पास सोने की शवल्स होती थी, दे वुड हैव गोल्डन शवल्स एंड दे विल ड्रैग आउट ऑल द एशेज, सारी की सारी एशेज को निकालते थे। व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग दे वुड रिमूव द एशेज। इस ब्रेजन ऑल्टर में से एशेज निकाली जाती थी with golden shovels early in the morning, and they were dumped outside the city. Hallelujah. Ashes were the remains of the yesterday's offering. Ashes always signify your past. Bible says, Isaiah 61 and verse number 3, the Lord God says, I will remove the ashes and I will grant you the beauty. The ashes signify that there was a time when fire burned and the flames were glorious. Then gradually everything started dwindling. The passion, the love, that warmth started going down the drain, and eventually all the first love you lost, and there remained no fire, only the ashes. Now the ashes tell you that there was once fire. जो राख है वो आपके अतीत को दिखाती है, आपके यस्टरडे को दिखाती है, आपकी हिस्ट्री को दिखाती है, आपके कल को दिखाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि 3 तरह के फायर होते थे, 3 kind फायर इन द टैबरनेकल. There was fire that was on the altar,
there was fire burning the 7 lamps, menorah, and there was fire on the golden altar of incense. 3 fires used to be in the temple. Hallelujah. तो ये जो एशेस थी, इन्हें मॉर्निंग में क्लीन किया जाता था. मॉर्निंग में याजक लोग राख को निकालते थे. आपको मॉर्निंग में उठना है. यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू कम बिफोर द लॉर्ड एंड यू हैव टू क्लेंज योर सेल्फ, पर्ज योर सेल्फ, एंड यू हैव टू रिमूव ऑल द एशेज. एवरी हर्ट, एवरी ग्रीफ, एवरी वूंड, every stigma, every bad thing that happened to you in the past, you must remove it continually, or it will start heaping up on the inside. सुबह राख निकाली जाती है. हालेलुया. आपको मालूम ये जो फायर है, आपको मालूम where did this fire come from? This fire was not lit by a matchbox. This fire was not burned naturally. आप पढ़िए लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 9 एंड वर्स नंबर 24. लेवी 9 का 24. जब when Moses built that glorious tent for the Lord, after everything was finished, the brazen altar was completed, Moses slew an innocent animal and placed on the altar, and he lifted up his hand and prayed to God Almighty. If you read Leviticus chapter 19 verse number 23-24, as Moses and Aaron, they began praying, fire came from the third heaven. From the glorious presence of the Lord, fire fell upon the sacrifice. आग स्वर्ग से आई. पहली कुर्बानी जब दी गई मिशकान में, यहोवा के तंबू में, आग स्वर्ग से आई. वो जो स्वर्ग से आग आई, उस आग को कलेक्ट किया. उसी आग में से 7 चिराग जलाए गए, मनोरा. उसी आग से गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस के ऊपर इंसेंस बर्न की गई. और यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों को क्या आदेश दिया? नाउ दिस फायर मस्ट नॉट गो आउट. फायर केम फ्रॉम हेवन एंड दे यूज द सेम फायर थ्रू आउट द एजेस. उसी फायर में से, उसी आग में से आग लगाते गए. आपको स्वर्ग से, यू नीड फायर फ्रॉम हेवन. यू नो चर्चेज, द प्रॉब्लम इन द चर्चेज इज दे हैव all the equipment. They have musical instruments, they have all the resources, they have the entire paraphernalia. You know, all the talented singers, choir and qualified preachers and beautiful cathedral church, everything is there. But the only thing that misses is fire. The church says, it is winter, it's very cold. Let's keep cold coffee in the church to keep people warm. Why? Because there is no fire from heaven in the churches. You can have all the paraphernalia, you can have all the equipment, you can, with money you can create all the resources, but you cannot create fire with money. You cannot create fire with your natural talent. स्वर्ग की आग पैदा नहीं कर सकते आप, वो स्वर्ग से आएगी. लेवी व्यवस्था 24 अध्याय का 2 वचन पढ़िए. लेविटिकस चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 2. लेविटिकस चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 2. हालेलुया. सुनिए क्या कहता प्रभु यहाँ पे प्रभु कहता, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, Leviticus chapter number 24 verse number 2, and the Lord said to Moses, command the Israelites that they bring to you pure oil from beaten olive for light of the golden lampstand, to cause a lamp to burn perpetually before the Lord. The Lord said, the 7 lamps will burn perpetually. वो 7 चिराग कभी गुल नहीं होंगे, उनके अंदर रोशनी जलती ही रहेगी. वो आग बुझी नहीं जो मूसा ने जब प्रार्थना की स्वर्ग से गिरी. लेवी व्यवस्था 9:24 के अंदर वो आग आगे चलती गई, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. हमें पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को आग देनी है.
अभी तो आग है ही नहीं चर्च में, आप आने वाली जनरेशन को आग दोगे क्या? इसीलिए आपके जवान बेटे बेटियां, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द चर्च, दे डोंट वांट टू कम इनटू द चर्च, दे डोंट गेट फायर देयर। आपको मालूम, आप सोचते हो आपके जवान बेटे बेटियां प्रभु को नहीं जानते, ये कैसी इंफॉर्मेशन की एज में, कंज्यूमर एज में बढ़ पल रहे हैं, इनको प्रभु का ज्ञान नहीं है। ये आपकी धारणा गलत है। ये जनरेशन प्रभु को ढूंढती है, प्रभु को खोजती है, लेकिन उन्हें प्रभु की हजूरी और पवित्र आत्मा की आग चर्चेस के अंदर मिलती नहीं है। प्रोग्राम्स तो मिलते हैं, एजेंडास तो मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर की फायर, आग, प्रेजेंस नहीं मिलती। प्रभु ने कहा ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जो आग उतरी जब मूसा और हारून ने दुआ की, उसी आग में से 7 चिराग जलाए गए, उसी आग में से गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे धूप जलाई गई। और वो आग, प्रभु ने कहा सुबह क्या करना, वो जो 7 चिराग हैं उनका तेल बदलना, शाम को भी तेल बदलना। मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूँ, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 1। जब सुलेमान ने भव्य टेम्पल बनाया, 1,20,000 मेमने, भेड़ें और 10,000 ऑक्सन चढ़ा दिए यहोवा को, तो यहोवा का जलाल, यहोवा की आग स्वर्ग से आई और उससे टेम्पल भर गया। इस कदर यहोवा के जलाल से टेम्पल भर गया कि याजक लोग जो काम करना चाहते थे ना, वो कर नहीं पाए, गिर गए सब। ये है आग, यहोवा की आग, यहोवा का जलाल जब आएगा, आपको अपने शारीरिक काम नहीं करने देगा। आप अपने नेचुरल टैलेंट से, अपनी शारीरिक योग्यता से, अपनी थियोलॉजी से, अपने ज्ञान से प्रभु का काम नहीं करोगे। प्रभु का आत्मा आपको ओवरटेक करेगा, फिर आप प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु का काम। भाई और बहनों, चाहिए प्रभु के आत्मा के काम हमें। मनुष्य के प्रोग्राम, एजेंडाज, मनुष्य के टैलेंट नहीं चाहिए, उनसे कुछ फल पैदा नहीं हुआ। प्रभु की आत्मा के काम हमें चाहिए। आपको मालूम, मैं एक अद्भुत बात आपको बताता हूँ। इस्राएल के इतिहास में जो ब्रेजन ऑल्टर होती थी, वो बाहर होती थी खुले में, जिसके ऊपर जानवर को जलाया जाता था, कुर्बान किया जाता था। उस जगवेदी पे जब आग जलती थी, हिस्ट्री पढ़िए इज़राइल की, जो आग जलती थी, अग्नि जलती थी, अगर बारिश आ गई या तेज आंधी चली या स्नोफॉल होने लगा, किसी भी सूरत में कभी भी आग बुझी नहीं। वो बहुत मूसलाधार बारिश भी आई तो भी आग नहीं बुझती थी, तेज आंधी चली तो भी आग नहीं बुझती थी, अगर स्नोफॉल, बर्फ गिरने लगी तो भी आग नहीं बुझती थी। सुपर नेचुरली, अलौकिक रीति से यहोवा उस आग को जलाए रखता था। हालेलुया। वो आग जलती रहनी चाहिए। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है? कहता है फैन द फ्लेम दैट इज विद इन यू। वो आग जो तेरे अंदर है, उसे पंखा, ऐसे से झोल पंखा, ऑक्सीजन दे उस आग को, ताकि वो आग फैले। कलीसिया को स्वर्ग की आग की ज़रूरत है, लेकिन कलीसिया में सेवक लोग पृथ्वी की आग लोगों को दे रहे हैं, पृथ्वी के टैलेंट दे रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ज़मीनी म्यूज़िक के प्रोग्राम और थियोलॉजी के प्रोग्राम और यूथ प्रोग्राम और ये प्रोग्राम, और एजेंडा का कोई अंत नहीं है, लेकिन स्वर्ग की आग नहीं आ रही। ज़मीन पे अपनी आग का इंतज़ाम किया है, लेकिन स्वर्ग की आग नहीं आ रही। स्वर्ग की आग चाहिए, स्ट्रेंज फायर नहीं चाहिए, पृथ्वी की आग नहीं चाहिए, ज़मीन की इंसान की डॉक्ट्रिन नहीं चाहिए, इंसान की तलीम नहीं चाहिए, स्वर्ग की अग्नि चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा? ऑल्टर को भी साफ करना सुबह, उसके अंदर से एशेज निकालना, अतीत को साफ करना। आपका अतीत साफ होना ज़रूरी है। आपके अतीत में आपके अंदर घाव हैं, ज़ख्म हैं, आपको लोगों ने धोखा, मेरे संग बहुत हुआ ऐसा, धोखा देते हैं लोग, पासवान लोग धोखा देते हैं, जिनके लिए इतना कुछ करो पीठ में खंजर घोंपते हैं। तो आपको उनके ऊपर उठना है। आप वो ज़ख्म लेके नहीं जी सकते। आप मेलनकाली एटीट्यूड में, निराशावादी एटीट्यूड में नहीं जी सकते। शैतान आपको डिप्रेस करेगा आपका अतीत दिखा के। आपको शैतान को बोलना मेरा अतीत है ही नहीं,
मैंने आपको बताया ना, राजा दाऊद जब ऐत के संदूक को लेके गया, 6 कदम चलता था, जानवर की कुर्बानी करता था। 6 कदम चलता था, एक बैल और एक बछड़े की कुर्बानी होती थी। वो सारा 20 मील की जर्नी, 30 किलोमीटर, 18 मील की जर्नी, लगभग 30 किलोमीटर के राह को लहू से रंग गया, पूरा लहू से रंग गया रास्ता। हमारे जीवन का ट्रैक लहू से रंगा है, कुछ पीछे बाकी नहीं है। Who is he who condemns us? It is God who justifies us. हम आत्मा में चलें, रोमियो 8:14, तब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। तब दोष लगाने वाला हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये आग एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को देनी है। आपको अपनी पीढ़ी को आग देनी है। अगर आपके अंदर आग है, तब आपकी संतान में भी आग होगी, आपके घर में, आपके परिवार में भी आग होगी। प्रभु ने कहा कि वो जो ऑल्टर थी, गोल्डन ऑल्टर, ब्रेजन ऑल्टर, जहाँ पे जानवर कुर्बान किया जाता है सुबह, रिमूव द एशेज। प्रभु कहता आइजाया 61:3, यशाया 61:3 में, मैं राख हटा के खूबसूरती तुझे दूंगा। सिन ऑफरिंग जो है ना, एशेज हटाती है। यहाँ पे सिन ऑफरिंग दी जाती है, बर्ंट ऑफरिंग दी जाती है। ये आपके अतीत को धोती। हमें धोने की ज़रूरत प्रतिदिन है। ये फॉल्स थियोलॉजी है हाइपर ग्रेस की, जो कहती है आपको पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप, तौबा हमारे जीवन शैली है। प्रतिदिन आपको पश्चाताप से भरे दिल में चलना है, हलीमी के साथ परमेश्वर के आगे। हालेलुया। सिन ऑफरिंग उन एशेस को हटाती है, हमारे अतीत को धो देती है। हमारे अतीत की डिसोबीडियंस, हमारे अतीत की नाफरमानियाँ, हमारे अतीत की बदकारियाँ उन्हें धोती है। अगर उस राख को आप रोज़ रोज़ सुबह नहीं निकालोगे तो वो राख भरती जाएगी। जब राख उस ब्रेजन ऑल्टर में भरती जाएगी तो वहाँ पे आग जल नहीं पाएगी। चूल्हे में बहुत सारी राख हो ना, तो पहले औरतें क्या करती हैं, चूल्हे की राख निकालती हैं, क्योंकि चूल्हा अगर राख से भरा है वहाँ आग जलेगी नहीं। बहुत सारे मसीहों के जीवन में राख भरी है अतीत की, अतीत के ज़ख्म, आपके अतीत के घाव, आपकी पुरानी यादें अतीत की, वो भरी पड़ी हैं। वो ज़ख्म अंदर ताज़ा हैं, इसलिए आप चंगे नहीं हो पाते, अंदर से ज़ख्मी हो। गिलाद की मरहम आपको अंदर तक चंगा करती है। ये जो एशेज हैं अतीत की राख आपको निकाल के इकट्ठा करके सिटी के बाहर डंप करनी पड़ेगी, वरना आप कड़वाहट से भरे रहेंगे। आपको मालूम आग क्या है? ये आग है ज़ील, आग है ज़ील, जिसे प्रभु कहते हैं तेरे घर की, द ज़ील ऑफ योर हाउस हैज़ कंज्यूम्ड मी, जिसे लगन कहा गया। लगन, तेरे घर की लगन ने मुझे खा लिया। ये आग है ज़ील। ज़ील, बहुत सारे लोगों के अंदर ज़ील नहीं है खुदा के लिए। यीशु मसीह ज़ील से भरा है, पैशन, आग, यीशु मसीह भरा है अंदर से। आपको ऐसे आग की लपट बन के रहना है पृथ्वी पे, गुनगुना और ठंडा जीवन नहीं जीना। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु क्या कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 14 वचन में अद्भुत बात कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं, इस संसार की फिक्रें और दौलत का धोखा, अगर आप दौलत के पीछे भाग रहे हो ना, इकट्ठा कर रहे हो दौलत, तो ये आपको धोखा देगी। बाइबल में लिखा है डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेज, लूका 8:14 में, संसार की चिंताएं, केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेज। अगर अंधाधुंध पागलों की तरह दौलत के पीछे भाग रहे हो, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेज क्या करेगी? आपके अंदर आग को ख़त्म कर देगी, आपके अंदर राख भर जाएगी सिर्फ। लूका 8:14 और लूका 21:14 पढ़िए। लूका 21:14 बताती है शरीर की कामना, वासना, संसार की चीज़ों की आग आपके अंदर परमेश्वर के कलाम को चोक कर देगी। परमेश्वर का कलाम पनपेगा नहीं। वचन में लिखा वो झाड़ियों में गिरा और पनपा नहीं। ये झाड़ियाँ संसार की फिक्रें हैं, ये झाड़ियाँ धन का लोभ है, धन के लोभ का धोखा कलाम में लिखा है। और लस्ट है, शरीर की वासना है, संसार की वासना है, ये आग को बुझा देते हैं। हालेलुया।
अतीत के जो रिश्तों में ज़ख्म मिले हैं, घाव मिले हैं, परिस्थितियों ने जो दुख दिए हैं, उन्हें आपको हटाना होगा। हालेलुया। हाई प्रीस्ट क्या करता था? रूल नंबर 1, हाई प्रीस्ट क्या करता था? हालेलुया। एशेस को रिमूव करते हैं प्रीस्ट लोग, सोने की शवल से ऐश निकालते हैं। तो हमें अपने माइंड को क्लीन करना है, और चूल्हे से जैसे राख निकालते हैं ना, ताकि आग के लिए जगह बन सके, नई ताज़ा आग जलानी है। हालेलुया। आग रोज जले आपके अंदर, डेली जले। आपके अतीत की हार, आपके अतीत की बाधाएं, आपके अतीत के दुख, आपको लोगों ने दिए हुए ज़ख्म, बिट्रेयल, you have to remove the ashes from your life and you have to make room for fresh fire. हालेलुया। टेम्पल में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मनोरा। मैंने आपको दिखाई कई बार। मनोरा है वो 7 चिराग जो जलते हैं। आपको मालूम मनोरा एक बहुत अद्भुत पीस ऑफ फर्नीचर था खुदा की हैकल में। 100 पाउंड गोल्ड का बनता है ये, 100 पाउंड गोल्ड का, और इसके अंदर 7 चिराग हैं। ये इंटरकनेक्टेड हैं, इनके नाम हैं अलग अलग। ये 7 रूहें हैं खुदावंद की, ये 7 आर्कएंजल है खुदावंद के। हालेलुया। और आपको मालूम इनके अंदर जो तेल डलता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, फर्स्ट प्रेसिंग का, फर्स्ट कोल्ड प्रेसिंग का ऑयल इनके अंदर डाला जाता है। ये जो इतने बड़े बड़े ऊपर चिराग होते हैं, एक एग के अंदर जितना लिक्विड होता है ना, इतना तेल उसके ऊपर आ जाता है जहाँ पे बत्ती लगी होती है, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन 7 के अंदर सबसे कीमती जैतून का तेल डाला जाता है। ऑलिव जब लिए जाते हैं, चुनिंदा ऑलिव, उनकी ट्विग निकाल दी जाती हैं, ऑलिव को शुद्ध किया जाता है। अगर मिट्टी लगी हो, गंदगी लगी हो, रिमूव की जाती है। फिर ऑलिव को एकदम पहली बार जब क्रश किया जाता है, ऑलिव में से गाढ़ा तेल निकलता है, उसे कहते हैं शीमेन। यशायाह 10:17 में लिखा है, अभिषेक के तेल के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। वहाँ पे वर्ड है शिमेन, मसा नहीं है, शिमेन। ये फैट ऑयल, थिक ऑयल, गाढ़ा जैतून का तेल गश करके ऐसे जो निकलता है, वो बेशकीमती एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल उनके अंदर भरा जाता है। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम ये चुनिंदा ऑलिव होते हैं, ख़ास चुने हुए ऑलिव जिन्हें क्रश किया जाता है। हालेलुया। और कलाम में क्या लिखा है? सुबह और शाम 2 बार तेल बदलना है। तो भाई और बहनों, ये है आपकी मनोरा, कुप्पी है ये, इसके अंदर चिराग जलना चाहिए। अगर आप बुद्धिमान वर्जन हो तो आपको सुबह भी तेल डालना है प्रार्थना करके, परमेश्वर के हजूर में जाके, रात को भी प्रार्थना करके इसके अंदर जैतून का तेल भरना है। आपको मालूम इन्हें साफ़ किया जाता है, 7 जो दीवट होते हैं इन्हें साफ़ किया जाता है, लेकिन इनकी आग कभी बुझने नहीं दी जाती। 5 की आग बंद करके उन्हें साफ़ करते हैं, 2 जलती रहती हैं, फिर 5 जलाई जाती हैं, फिर 2 बंद की जाती हैं, फिर 2 को शुद्ध किया जाता है। आपको मालूम उनकी जो विक होती है, जो कॉटन का पीस लगा होता है अंदर, बत्ती जिसे हम बोलते हैं, वो बत्ती जब जलती है, बहुत यूज़ हो जाती है, तो वो स्मज बनाने लगती है, स्मोक पैदा करने लगती है, स्मज सी। तो वो बत्तियां भी रिमूव की जाती हैं, ट्रिम की जाती हैं या नई डाली जाती हैं, और इसके अंदर फ्रेश तेल डाला जाता है, ताज़ा तेल, सुबह भी और शाम भी। हालेलुया। और वाइल्ड ऑलिव ट्री का नहीं, नेचुरल ऑलिव ट्री का तेल इनके अंदर डाला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको ऑलिव ट्री पे बहुत कुछ बताया है। वाइल्ड ऑलिव ट्री गैलिली में है, नेचुरल ऑलिव ट्री जेरूसलम में, और मैंने आपको बताया ऑलिव ट्री कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता, इट नेवर डाइज। 2500 साल पुराने, 3-3 हज़ार साल पुराने ऑलिव ट्री हैं इज़राइल में। रोमियो की पत्री 11 अध्याय में जेंटाइल, अन्य जाति की कलीसिया, और इज़राइल की मंडली, ये दोनों जैतून के दरख्त हैं। नेचुरल इज़राइल और जंगली हम लोग, अन्य जाति के लोग। हालेलुया। आपको मालूम
जैतून का जो दरख्त होता है उसके पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, जहर की तरह। कोई कीड़ा नहीं लगता जैतून के वृक्ष को कड़वाहट के कारण, कोई इंसेक्ट इनके पास नहीं आ पाता। हालेलुया। आपको मालूम इज़राइल के ऊपर हर कौम ने हाथ उठाया। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 60 लाख यहूदी जिंदा मार दिए। पोग्राम्स में, पोग्राम जो यूरोप के लोगों ने किए, उन्होंने यहूदियों को मारा, अपने देश में से निकाला। ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम लोगों ने, टर्क्स ने, मुस्लिम लोगों ने इजरायली लोगों को मारा। बाबुल की गुलामी में गए, मिस्र की गुलामी में रहे, मीड्स एंड पर्शियन की गुलामी में रहे, कसदियों की गुलामी में रहे, फना नहीं हुए। फिर भी इज़राइल को कीड़ा नहीं खा सकता, इज़राइल कभी फना नहीं हो सकता, क्योंकि इज़राइल यहोवा परमेश्वर की आंख की पुतली है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपको मालूम ऑलिव ऑयल का मतलब क्या है? ऑलिव ऑयल का मतलब है एनॉइंटिंग। ऑलिव ऑयल का मतलब है अभिषेक। हालेलुया। इज़राइल जैतून का दरख्त है, अभिषेक इज़राइल के द्वारा निकला है। वो जैतून है खुदावंद यीशु मसीह। आपको मालूम जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा है, गतसमनी का मतलब क्या होता है? 2 हिब्रू वर्ड है, गात शमानीम। गतसमनी का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे ऑलिव को, जैतूनों को कुचला जाता है। एक ऐसे चट्टान को काटा होता है जगह में, एक उसको किनारा दिया होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टोन आके जैतूनों को क्रश कर देता है। जब ऐसे जैतून को क्रश करता है, खालिस तेल फुआरे की मानिंद निकलता है। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रश किया गया है। यीशु मसीह वो गात शमानीम में ऑलिव है जिनमें से मसा निकला है। ये जो अभिषेक निकला है ना भाइयों और बहनों, जो इधर हमारे ऊपर हम चमकते हैं उस अभिषेक में, ये अभिषेक यीशु मसीह को कुचल के निकाला गया है, कुचला गया उसे, फिर ये अभिषेक पैदा हुआ है। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह ने कहा, मैं अंगूरों की असली दाखलता हूँ, मैं हूँ अंगूरों की बेल, तुम मेरी टहनियाँ हो, तुम मुझ में बने रहो, तुम बहुत सा फल लाओगे। यीशु मसीह की माता मरियम यीशु मसीह से कहती है, उनकी दाखरस खत्म हुई, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में। तो यीशु मसीह कहते हैं, गुने, लेडी, आदरणीय औरत, ये नहीं ए औरत तुझे मुझसे क्या काम। यीशु मसीह इतना रूड नहीं बोले। हिब्रू एरामिक वर्ड है गुने, रिस्पेक्टफुली बोला, आपको मुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु मसीह बहुत पारलौकिक बात कह रहे हैं। उनके घर में दाखरस नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अंगूरों की बेल हूँ, मुझे कुचला जाएगा, मुझ में से नई दाखरस निकलेगी, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया। प्रभु कहते हैं अभी समय नहीं आया, लेकिन फिर क्या कहते हैं? प्रभु ने जान लिया कि उसका समय आ गया है। वो क्रश किया गया अंगूर, उसमें से खालिस दाखरस निकली है, जो पुरानी मशकों में नहीं डाली जा सकती। ये पुरानी मशकें हैं, पुराने धर्म के ढर्रे, पुराने मज़हब की दकियानुसी सोच, उसमें नहीं डाली जा सकती। अगर डालेंगे तो ये फर्मेंट होगी और मशक फट जाएगी। ये नई वाइन स्किन में यीशु मसीह वाइन स्किन भी नहीं बनाएगा। ये है वाइन स्किन, ये इसके अंदर नई दाखरस डालता है। वो उसमें से निकली दाखरस, उसमें से निकला जैतून का खालिस तेल, जिसमें से अभिषेक पैदा हुआ। यीशु मसीह मत्ती 15 की 4 से 7 में क्या कहता है? कहता, मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी कर नहीं सकते। आपको मालूम ऑलिव ट्री, वृक्ष जब ऑलिव से भर जाता है, उसे जोर जोर से हिलाया जाता है। हालेलुया। फिर अलग किए जाते हैं जैतून, सेपरेट किए जाते हैं। प्रभु हमें भी सेपरेट करता है। आपके और मेरे जीवन में सेपरेट होना। इब्राहिम अकेला था जब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। याकूब तन्हाई में था, अकेला था जब स्वर्गदूत से लड़ा और उसे ब्लेसिंग मिली। आपको और मुझे भी सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा ऑलिव की तरह। तन्हाई चाहिए आपको और मुझे भी, ताकि प्रभु आपसे और मुझसे बात कर सके। हालेलुया। जितनी ज़्यादा ज़ोर से क्रश किया जाता है ना, उतना ज़्यादा तेल निकलता है। मैं आपको बताऊंगा, आज एक और सेशन करेंगे, फिर शाम को मेरे मित्र रेवरेंड कैन सैंडबर्ग
शाम को 7 बजे एक और हम प्रोग्राम करेंगे। तो आज मैं आपको अभी एक और सेशन में बताऊंगा, जितना ज़्यादा क्रश किए जाओगे उतना ज़्यादा तेल आएगा, उतना अभिषेक बढ़ेगा। तो आज हम सीखेंगे थोड़ा बाद में। प्रभु कहता है, प्रभु का दास पतरस भी कहता है और याकूब भी कहता है जब तुम नाना प्रकार के ट्रायल में पड़ो तो इसे आनंद की बात जानना। क्यों आनंद की बात है ट्रायल्स में पढ़ना? हम एक और सेशन करेंगे, मे बी 1:30 और 2 के बीच में। आई सेंड यू द मैसेज और हम इसी वचन को और आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। जुड़े रहिए परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के कलाम के साथ, पवित्र आत्मा की हजूरी के साथ, यीशु मसीह के लहू की धार के साथ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आज सुबह मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि यदि कोई आप में से पवित्र आत्मा के द्वारा मूव हो और बीज बोना चाहे, कुछ काम हम कर रहे हैं, ज़रूरी काम, कुछ बच्चों के लिए बेड वगैरह बनाने हैं और कुछ जगह बनानी है जहाँ पे खिड़कियाँ और डोर्स लगाने हैं, उसके लिए यदि कोई सो करना चाहे। और एक मोटर बाइक की हमें ज़रूरत है। मैंने अपना मोटर बाइक एक पासवान के जीवन में बो दिया है। कुछ फंड्स हैं हमारे पास, प्रभु ने दिए, लेकिन अभी कुछ चाहिए। यदि आपके दिल में परमेश्वर, ये कोई बंदिश नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं है, आपको देने के लिए, लेने के लिए नहीं। यदि आपके दिल में प्रभु डाले बोने के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए और अवश्य बोइए, जो भी प्रभु का आत्मा आपसे बात करे। यदि प्रभु नहीं करे तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। मैं फिर इस मैसेज को कंटिन्यू करूँगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।